मैंने ये भी ले लिया साइन डियर शोभित। यार ये हवा में कैसे खड़ा हुआ है? रानी जी, एक ही चीज़ मैं पूछना चाहता हूँ कि इस भारत देश को आज़ाद कराने में आपका सबसे बड़ा योगदान क्या था? हेलो एवरीवन, सो वेलकम बैक टू द न्यू व्लॉग। आज की इस वीडियो में हम जा रहे हैं दिल्ली की 5 प्लेसेस को विजिट करने के लिए। मतलब नॉर्मल में मैं बोलूं तो टॉप 5 प्लेसेस टू विजिट इन दिल्ली। हमने डिसाइड किया है वो 5 प्लेसेस। सबसे पहले हम जाने वाले हैं मॉडर्न टेक्नोलॉजी। अगर आपको टेक्नोलॉजी में ज्यादा इंटरेस्ट है तो ये वाला व्लॉग आपके लिए है। उसके बाद जब हम सेकंड पार्ट बनाएंगे, उस सेकंड पार्ट में हम जाएंगे ट्रेडिशनल, मॉडर्न एंड इवन अलग अलग व्यूज में। सो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस व्लॉग में अंत तक बने रहे और देखते रहे कि हम किस जगह गए हैं। आपको तो पता होना चाहिए ना कि दिल्ली की ऐसी कोई तो प्लेस है जहाँ पे मॉडर्न टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है, जहाँ पे वीआर के बारे में, होलोग्राम के बारे में, एआई के बारे में और किसी मेन पर्सन के साथ हम आराम से घूम भी सकते हैं। तो हाँ, हम उसी जगह जा रहे हैं और आपको हम दिखाते हैं इसी वीडियो में कि कैसे और किस वे में जा रहे हैं। और मैं आपको बताऊंगा कि जिस प्लेस में हम जाने वाले हैं, उस प्लेस में कितना टिकट लगता है और कैसा व्यू है। मैं अगर आपसे कहूँ, मैं इतना एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन लिटरली बहुत ही धांसू व्यू है वहां पर। चलो चलते हैं। तो फाइनली हम सब यहाँ पहुँच चुके हैं लोक कल्याण मार्ग। अब इसको लोक कल्याण मार्ग से हम निकलेंगे प्रधानमंत्री म्यूजियम। ये मैं क्लियर आपको बता देता हूँ, आप समझा देता हूँ कि हम जा रहे हैं प्रधानमंत्री संग्रहालय। मतलब दिल्ली की हमारे ब्लॉक की पहली है प्रधानमंत्री संग्रहालय, जहाँ पर होलोग्राम्स, एआई इफेक्ट्स और प्लस कई ऐसी चीज़ें हैं जो हमारे 15 प्रधानमंत्री जो आज तक रहे हैं उनके बारे में डिटेल जानकारी है। उनकी छोटी छोटी सामान, उनकी छोटी छोटी चीज़ कैप्चर की गई है। तो हम जा रहे हैं उसी प्लेस पे देखने के लिए और प्रधानमंत्री का साइन भी लेंगे। ब्लॉग में बने रहिएगा और रियल प्रधानमंत्री से साइन लेंगे। आज मेरा वो दिन है उनसे मिलने के लिए। हम पहुंच चुके हैं प्रधानमंत्री संग्रहालय, जहां पर हम एक्सप्लोर करने वाले हैं 15 प्रधानमंत्री जी के बारे में और उनके साथ वीडियो शूट भी करेंगे, फोटो शूट भी करेंगे और देखेंगे, क्योंकि उनकी अलग अलग काउंटर्स पे अलग अलग सामान रखा हुआ है। जैसे अगर मुझे जवाहरलाल नेहरू जी के बारे में जानना है तो उनके पास अलग वे में अलग एक रूम है। उस रूम में उनके स्पेसिफाई सामान भी रखे हुए हैं, स्पेसिफिक चीज़ें भी रखी हुई हैं, जिसके बारे में हम देखेंगे और आपको भी दिखाएंगे। सो चलते हैं। सबसे पहले हम टिकट लेंगे। यहाँ के टिकट का दाम थोड़ा सा एक्सीडेड है, मतलब इंडियंस के लिए 100 रुपये पर पर्सन, प्लस उसके बाद अगर आप कुछ चीज़ें एक्स्ट्रा करना चाहते हैं, लेट्स सपोज यहाँ पर लाइट शो भी होता है शाम को 7:30 बजे के बाद, जो कि हमें देखना ही नहीं है। लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो हमें यहाँ पर देखनी है। जैसे हमें अगर सेल्फी लेनी है पीएम के साथ तो उसका 50 रुपये एक्स्ट्रा देना है, और भी चीज़ें करनी है तो उसका अलग अलग देना है। सो ये है टिकट काउंटर और चलते हैं, हम टिकट लेते हैं। पूरा फुल टिकट व्यू 12 साल के बच्चों के लिए, वीकडेज पे 50 रुपये, वीकेंड्स पे 100 रुपये। ओप्स, ओके। सो मैंने टिकट तो ले ली है। ये टिकट मेरे को 500 के लगभग पड़ी। मतलब वीकडेज पे आएंगे आप तो 50 रुपये पर पर्सन, लेकिन वीकेंड्स पे आते हैं तो 100 रुपये पर पर्सन। और कुछ चीज़ें भी मैंने इसमें ऐड करा के रखी है, जैसे प्रधानमंत्री का लेटर हेड और ये सब, लेकिन प्रधानमंत्री के साथ सेल्फी लेने के लिए मुझे नहीं मिला क्योंकि वो सोल्ड आउट हो चुका था। चलते हैं अंदर। अब यहाँ से हम निकलेंगे और इन्जॉय करते हैं। इसमें 2 ही 3 चीज़ जुड़ी है यार, ज़्यादा नहीं। चलो अपने जिया जी को ढूंढे कहाँ है। इसमें यूजुअली मुझे सिर्फ 2 ही चीज़ मिली, हैंड रिटन लेटर फॉर पीएम एंड वॉकिंग विद पीएम। तो हैंड रिटन लेटर मुझे लगभग 50 रुपये का पड़ा और वॉकिंग विद पीएम मुझे भी लगभग 50 रुपये का ही पड़ा। और हालांकि इसके अंदर आने का टिकट 100 रुपये पर पर्सन है, जैसा आपको बताया, तो टोटल 500 रुपये पड़ा। कैसी यार, टिकट सोल्ड आउट हो गया, अच्छा नहीं लगा, बट ठीक है। चलो अंदर चलते हैं, पहले देख के आते हैं और क्या चीज़ है, क्योंकि यहाँ पे अटल बिहारी वाजपेयी का और किसका एक चीज़ का और है ना, अटल बिहारी वाजपेयी और सरदार वल्लभ भाई पटेल, उनका होलोग्राम इफेक्ट है। हाँ चलिए, ये किधर चल रहे हैं हम? कहाँ जा रहे हैं? संग्रहालय उस साइड होगा ना।
संग्रहालय इस साइड होगा। अरे यार ब्लर हो गया कैमरा। Feet on the ground, but I still get by. तो चलिए अब एंट्री करने का टाइम आ गया है। हम यहाँ आ चुके हैं संग्रहालय के अंदर। प्रधानमंत्री संग्रहालय ये सामने दिख रहा है। They say slow down, some take your time, but I was born running every stop sign. Sky is the limit, no chance to hold. Sky is the limit, I'm breaking the mold. Sky is the limit. चलते हैं। सबसे पहले हम ये 2 एड-ऑन्स कंप्लीट करेंगे। हैंड रिटन लेटर फ्रॉम पीएम जो मैंने लिया, और वॉकिंग विद पीएम। यहाँ पर हमें जाना है अनुकृति सेक्शन के अंदर। यार अंदर ब्लॉगिंग करना अलाउ नहीं है, सिर्फ फ़ोटो शूट कर सकता हूँ, मतलब फ़ोटो ही क्लिक कर सकता हूँ। तो ये फ़ोटोज़ मैं आपको ज़रूर शेयर करूँगा, वो चीज़ें मैं आपको दिखा सकता हूँ। तो यहाँ पर म्यूज़ियम की एंट्री है और इसके बाद हम अंदर चलेंगे इस म्यूज़ियम के। अब हम अंदर जा रहे हैं वॉक विद पीएम के साथ। अब हम 3 लोग इस वॉक विद पीएम के साथ करेंगे और आपकी वीडियो आपकी रजिस्टर्ड ईमेल आईडी पर आ जाएगी। देखिएगा ध्यान से कैसे है। नहीं, I'll take my photo. Submit. कहीं दिख नहीं रहा है मेरा। मैंने ये भी ले लिया साइन। डियर शोभित, वी शुड रिमेन स्टूडेंट फॉर लाइफ टाइम। यू शुड बी रेडी एंड अर्न टू लर्न फ्रॉम एवरी मोमेंट ऑफ लाइफ। नरेंद्र मोदी। डॉक्टर भाभा ने अगस्त 1955 में जिनेवा में आयोजित परमाणु ऊर्जा के शांतिपूर्ण प्रयोग पर संयुक्त राष्ट्र के प्रथम सम्मेलन की अध्यक्षता की। एक ही चीज़ मैं पूछना चाहता हूँ कि इस भारत देश को आज़ाद कराने में आपका सबसे बड़ा योगदान क्या था? तुषार भारत की स्वतंत्रता में मेरा सबसे बड़ा योगदान अहिंसा के सिद्धांतों को अपनाना था। मैंने सत्याग्रह और अहिंसा के माध्यम से ब्रिटिश शासन के खिलाफ शांतिपूर्ण संघर्ष का नेतृत्व किया। मैंने भारतीय आत्मनिर्भरता, सामुदायिक सद्भाव और सामाजिक न्याय के लिए प्रेरित किया। स्वतंत्रता संग्राम में मेरी भूमिका राजनीतिक, सामाजिक और आध्यात्मिक थी, जिसमें गरीबों का उत्थान, अस्पृश्यता का उन्मूलन और खादी के माध्यम से आत्मनिर्भरता का प्रचार शामिल था। आपका धन्यवाद। हमने हैंड रिटन कंप्लीट कर लिया, सब कुछ ले लिया। अब हम यहाँ से जा रहे हैं अंदर नरेंद्र मोदी की साइड पर, नरेंद्र मोदी की गैलरी पे, श्री नरेंद्र मोदी गैलरी। वीडियोग्राफी पूरी तरह से स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड है कि आप वीडियोग्राफी नहीं बना सकते हैं। इसके अंदर कई सेशंस हैं, अलग अलग रूम हैं जिसमें आप हर चीज़ें कर सकते हो। जैसे हैंड रिटन लेटर्स ले सकते हो पीएम मोदी से, और मोदी ही नहीं, किसी भी 15 प्रधानमंत्री हैं उनमें से किसी से भी आप हैंड रिटन लेटर ले सकते हो, या उनके साथ बैठ सकते हो, बैठ के सेल्फी ले सकते हो, उनके साथ घूम सकते हो, विजन देख सकते हो कि न्यू भारत, न्यू इंडिया का विजन क्या है, उनका क्या आगे का हो सकता है। ये सारी चीज़ें इसके अंदर आराम से अवेलेबल है, आप एंजॉय कर सकते हैं। इसका नाम है अनुकृति बिल्डिंग। अनुकृति बिल्डिंग के अंदर आप इजीली ये सारी चीज़ें एक्टिविटी कर सकते हो। लेकिन वाजपेयी जी की कार है ये। चलो Every doubt just feeds the flame. Every scar. बेडरूम इंदिरा गांधी जी का बेडरूम है बस। नहीं, जवाहरलाल नेहरू की फ़ोटो लगी है।
chance. जवाहरलाल नेहरू जी के कपड़े हैं ये। आज भी लोटस लगा हुआ है। अच्छा, ये आर्टिफिशियल लोटस है, सॉरी रोज़ 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 रोज़। ये उनकी वकीली का। और ये किस चीज़ का कपड़ा है? ग्राउन है, अच्छा गाउन है। I'm out of control tonight. हैंड रिटन कॉपी ऑफ जवाहरलाल नेहरू। है जवाहरलाल नेहरू जी का रहने का घर। यार एक चीज़ देखने के लायक है, सोफ़ा बहुत बड़ा रहता था, सोफ़ा ही सोफ़ा। और ये लिविंग रूम कहाँ से हो गया? जवाहरलाल नेहरू की स्टडी रूम है, 3 टेलीफोन पड़े हुए हैं यहाँ पर। बुक्स, वाओ क्या सेल्फ है भाई। मुझे भी पता है ये चीज़ चाहिए यार। मुझे भी इस चीज़ का बहुत शौक़ है कि एक मेरा खुद का स्टडी टेबल हो और यहाँ पीछे से मेरी बुक्स सेल्फ रखी हो। ओह वाओ, बुक्स ही बुक्स, रियल बुक्स हैं, क्या बात है यार। दिस इज एक्चुअल टेक्नोलॉजी। वहाँ जहाँ पर ये QR कोड स्कैन हो रहा है इसके थ्रू, और ऊपर होलोग्राम है, उसके थ्रू हम यहाँ पर विजुअल कर पा रहे हैं। अब धीरे धीरे वो QR कोड स्कैन कर दिया और देखो फिर से विजुअल स्टार्ट। जैसे चेंज वैसे ही QR कोड। एक बार फिर से चेंज किया जाए, ये चेंज रुका, QR कोड स्कैन, और उसके बाद ये पिक्चर। संग्रहालय अंदर से तो है बहुत ज़्यादा अच्छा, लिटरली अच्छा है। मतलब वीडियो की शूटिंग आप कर सकते हैं जब आप परमिशन किसी से लें। तो मैं कुछ ही क्लिप्स पा पाया, क्योंकि मेरे को जैसे वहाँ के सिक्योरिटी गार्ड थे, उन्होंने मुझे परमिशन दे दी कि हाँ आप इतनी ही शूटिंग कर सकते हैं। लेकिन एक्चुअल में मुझे पूरी शूटिंग करने की अनुमति नहीं मिली। बोलते हैं लोग ट्यूसडे को आइए, ट्यूसडे को यहाँ पर कोई मैम है मेन, वो ही आपको व्लॉगिंग का परमिशन देती है कि आप व्लॉग कर सकते हैं। वो भी व्लॉगर पर्पस बताना ज़्यादा ज़रूरी है कि आप व्लॉगिंग करना क्यों चाहते हैं। लेकिन हालांकि हम इस प्रधानमंत्री संग्रहालय में आए, लिटरली बहुत प्यारा है। अंदर से एक एक चीज़ दिखाई गई है, एक एक चीज़। मतलब हमारे 15 प्रधानमंत्री के बारे में एक एक डिटेल है कि मोदी जी कहाँ पैदा हुए, या मोदी जी के पूरे बारे में। ऐसे जवाहरलाल नेहरू के बारे में, उनकी लास्ट बेड यात्रा, मतलब जहाँ वो मर गए थे, अंतिम सांस लिए थे, वो सारी चीज़ यहाँ पर कैप्चर की गई है एक एक वे में। और 8 से 9 यहाँ पर फंक्शंस होते हैं जो कि आप एक्स्ट्रा मनी देकर ऐड ऑन करा सकते हैं। चलिए फिर आज के लिए इतना ही। हम मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में एक नई जगह एक्सप्लोर करते हुए। तब तक के लिए बाय और अपना ध्यान रखिएगा। बाय बाय।